जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करते हैं कि आप सभी का महिला पर्यवेक्षक का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपने अलग अलग जगह से अपने आंसर की भी मिला ली होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इस थंबनेल में लिखा है कि सीईटी में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और क्या रहेगी कट ऑफ, ये तो अपने तब बता पाएंगे, तब अपने पास में आंकड़े आपके आ जाएंगे। क्योंकि आप इस वीडियो के बाद में अपने बस प्रश्न मुझे बता दीजिए कि आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उसके अनुसार अपने जो है एक अनुमानित आंकड़े के आधार पर यह तय कर पाए कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अब आपके इस एग्जाम से पहले हमने एक बुक जो है प्रकाशित की थी और मात्र वो बुक जो है लगभग 250 पेज की बुक थी और 250 पेज में से एक बुक में से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, तो वह मैं आपको यहां पर दिखाने के लिए आया था, ताकि आप लोग जो है कि आगामी अपने जो भाई बहन उनको आप बता सके कि जादुई बुक नाम से हमने इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था व राजव्यवस्था की बुक जो है निकाली, जिसके अंदर हमने कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न या एनसीईआरटी की किताबें या स्टैटिक जीके को ऐड किया और इसका फायदा जिन्होंने महिला पर्यवेक्षक के लिए एग्जाम में ये बुक खरीदी थी उनको हुआ। और आगे भी आपका अगर कोई एग्जाम है, सीईटी का है या आपका लक्ष्य पटवार, तो आप जाइएगा दुकान पर जाकर कहिएगा हमें ये बुक चाहिए। आप जितनी डिमांड करोगे उतनी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे पाना चाहते हैं घर बैठे, तो आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से। अब कोई कहे कि मेरे को ऐप पर मंगवानी नहीं आती है, तो उसके लिए 86 97852 8619297852 कॉल करें, ठीक है, टीम को, और वो आपको बता देंगे, आपके घर पर ये बुक आ जाएगी। अभी इस पर डिलीवरी चार्ज फ्री है और मात्र ये 200 रुपए में आपके घर आएगी, जिसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और क्या इसकी खासियत है यह आपका एग्जाम बताएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं जानता हूं कि बहुत आसान प्रश्न है। कोई कहेगा इतना आसान प्रश्न कि ये तो बचपन से याद करते आए थे, लेकिन इस किताब में ये लाइन डाली गई थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये प्रश्न आपको मिलेगा। आर्य समाज के संस्थापक, हर कोई कहेगा कि बहुत आसान है साहब, पर मैं ये कहूंगा कि आपकी किताब, सिंगल किताब, सबसे कम कीमत की किताब, मात्र 200 रुपए में कितने प्रश्न आए, बस हमें उसके बारे में जानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित किया। आपका पास प्रश्न ये रहा, पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। पेज नंबर किसी के आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रथम बार प्रिंटिंग होती है तो उसके बाद दोबारा प्रिंटिंग में जो अशुद्धियां हैं उनको सही कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर और मैटर डाल दिया जाता है, तो वो हर बार जो अलग आता है। पाबू जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? इस किताब की खासियत थी कि मैंने इसमें सिर्फ 5 लोक देवता और 2 ही अवतारी पुरुष को इसमें डाला, और भगवान या सरस्वती की कृपा कहें कि वही प्रश्न, बाबूजी राठौड़ ऊंटों के लोक देवता, वही प्रश्न आए, उनके अलावा कोई पूछा ही नहीं गया। और ये आज ही नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो संस्कृत का एग्जाम हुआ है जीके का, उसमें से कितने प्रश्न आए? क्या सर दूसरे पेपर होते ही, यानी 2 दिनों में 2 पेपर हुए और जादुई बुक ने जादू कर डाला? ये सच्चाई है, वो स्वीकार कीजिएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक आप जानते हैं, यहाँ रामदेव जी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा अर्धरात्रि जागरण जमा, तो ये रामदेव जी से ही संबंधित है। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी द्वारा रचित नहीं है, तो देखो जाम्बोजी ने जम संहिता लिखा है, जाम्बोजी ने जम सागर लिखा है, जम संहिता, जम सागर शब्दावली, तो जम्ब वाणी जो है शब्दावली आ गया, यानी ये जो ग्रंथ है इनसे संबंधित नहीं है, ये भी हमने इसमें डाल रखा है। कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाएं गले में पहनती है? देखो ये लिखा हुआ थमन्यो, ठीक है भाई, यहां पर तो दूसरी लगानी थी, वो थमन्यो वाला जो प्रश्न था वो लगाना था। यहां उत्तर में थमन्यो है, गले में पहनती है पूछा गया है, इसमें वो गले वाला थमन्यो कहां लिखा हुआ है? तो डाला गया भाई, बाद में डाला था, अभी ये डालना है, ठीक है। चलो अभी आप ना जो टेलीग्राम है आशु जी के ट्रिक, मैं टेक्निकल टीम से मिस्टेक के कारण वो नहीं आया, ठीक है। अभी ये जो है इस पेज पर नहीं है, मेरे को बुक देना एक बार, जल्दी से दो, जल्दी फटाफट। तो अभी मैंने बुक लेकर जो है इसको ऐड करवा दिया। देखो हांसली आभूषण पहना जाता है, यहां पर लिखा है कंठ में धारण किए जाने वाले, तो गले या कंठ में, और ये लिखा हुआ है यहां पर
अभिमन्यु आभूषण। और ये बुक का पेज नंबर 73 पेज पर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, वो गले के तो लास्ट में जो जादुई बुक की खासियत है कि उसके जो लास्ट वाले पार्ट पढ़ लेते हो ना आप, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के, तो ये सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं, उसी में से है। यहाँ पर है गले से मिलान कीजिए, जैसे पिपल पत्ता ये दिया हुआ, ठुस्सी ये दिया हुआ। कान के अंदर पिपल पत्ता, तो पिपल पत्ता कहाँ जाएगा, कान में चला जाएगा। ठुस्सी जो है वो गर्दन में बता रखा है। बोरला जो है वो सिर पर चला जाएगा, माथे में। तो फिर दामना कहाँ जाएगा, उंगली में। ये प्रश्न आपका सही हो गया। फिर है भरथरी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो 226 में मेले टॉपिक है, उसके अंदर 25 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है अलवर के अंदर भरथरी मेला, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, हो सकता है आसान है, लेकिन हम बात करेंगे कि प्रश्न कितने मिले, कठिन भी आएंगे ना। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का टॉपिक डाला है, उसकी पहली लाइन में लिखा है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। बोर टाइगर रिजर्व, अब मान लो वो तो आसान थे, ये आपको कहां मिलेगा, एक किताब के अंदर। बोर टाइगर रिजर्व, मेलघाट, सह्याद्री, नवेगांव, बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। छोटा सा एक 4 लाइनों का सिर्फ जो रिजर्व या अभ्यारण्य है भारत के, उनके बारे में नाम लिखे गए, और वहां पर ये रहा 171 नंबर पेज पर। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सीधे सीधे प्रश्न डायरेक्ट यहां से उठाए गए। अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन किसकी याद में होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, ये आपका प्रश्न। हाँ, आप महिला प्रेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आपको आते होंगे ये प्रश्न। बनी ठनी, ये देखो आज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो संस्कृत का एग्जाम हुआ उसमें कलाकार पूछे गए, रामनाथ, सुवाई राम। ठीक है, उस दिन बनी ठनी पूछा गया, किशनगढ़ शैली, बनी ठनी किशनगढ़ शैली, चित्रकला से प्रश्न आता ही आता है। एक साड़ी का प्रकार नहीं है, साड़ी देखो इसमें दिया है चोल, चोल ये रहा, इसमें दिया है जो अपने निकोल, ये रहा। ठीक है, अब डागला और धोरावली, इसमें जो आपके पास में नाम दिए गए उसमें से आप पता लगा लो भी डागला जो है पुरुषों से संबंधित है या महिलाओं से संबंधित, तो आपको पता चल जाएगा भी एक इसमें से प्रकार नहीं है। कजली तीज का त्योहार देखो, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजली तीज किस महीने में आती है, भाद्रपद माह में उत्तर दिया हुआ है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। ये सिर्फ जादुई बुक के अंदर ही है सारे के सारे। बैरोमीटर का प्रयोग देखो, वायुदाब मापने का यंत्र जो है ये लिखा हुआ बैरोमीटर, इधर आप देखेंगे तो ये भी मैंने यहाँ पर बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब के लिए। ऐसे प्रश्न भी जिनके लिए आपको बहुत सारी किताबें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, पेपर से पहले पढ़ कर जाओ, आपका काम पक्का। खारी लूणी नदी के बारे में दिया है, थार रेगिस्तान से बहती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ये यहाँ लिखा हुआ है, कच्छ के रण में बह निकल जाती है, ये जो यहाँ से विलुप्त हो जाती है। तो लूणी नदी का पूरा डायग्राम है, थार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आती है, उसके बारे में पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जो है वो कब स्टार्ट हुई, अन्नपूर्णा इंदिरा रसोई योजना, ये तारीख यहाँ पर दी हुई 20 अगस्त 2020। यहाँ देखो 20 अगस्त 2018 लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। तो इसमें से जो आपको सही लगे भाई कौन से बी सी डी सी, तो वो आप यहाँ से उत्तर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में पूरी जानकारी भी मैं आपको अगले पेज पर दूंगा। खनिजों के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर देखो हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर प्लांट देबारी और हिंदुस्तान कॉपर प्लांट खेतड़ी नगर झुंझुनू। तो हिंदुस्तान जो है देबारी प्लांट, ये देखो देबारी स्मेल्टर प्लांट उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी अभी नीमका थाना करंट में आ चुका है, बाकी वैसे झुंझुनू में था, तो आप ये भी करके आ सकते हैं। कॉपर स्मेल्टर प्लांट जो है खेतड़ी। सिवाना किला वीर नारायण पवार ने बनाया था, ये इसमें लिखा हुआ है कि वीर नारायण पवार के द्वारा जो है सिवाना किला जो है बनाया गया था, ये यहाँ लिखा हुआ वीर नारायण ने बनाया था। सिवानो जो है वर्तमान बालोतरा के अंदर आता है, आपका प्रश्न यहाँ मिल जाएगा। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया, महाराजा गंगा सिंह। लालगढ़ पैलेस महाराजा गंगा सिंह, पेज नंबर बाकायदा यहाँ लिखे हुए, आपकी किताब में हो सकता है कि कोई आगे पीछे हो, लेकिन ये आपको सारे प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद, और यहां पर पूछा गया टेराकोटा। ठीक है, राजसमंद जिले के अंदर, तो राजसमंद के अंदर थेवा कला नहीं होती है, टेराकोटा होती है। तो ये लिखा हुआ मोलेला राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। सीधा सीधा प्रश्न आपके पास में है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, भाई अपना जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसे जाता है, रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल को गांधी जी की उपाधि, पूरी रियासतें जो है
उसके बारे में वार्षिक आय 1 करोड़, जो भी इसके नियम कानून थे वो सब सरदार वल्लभ पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहा जाता है, उनके द्वारा बताए गए। विनोबा भावे को पहला भूदान मिला था। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन की शुरुआत और विनोबा भावे, इसके बारे में पूरा यहां लिखा हुआ है। पंचायती राज पहला राज्य था, उद्घाटन 2 अक्टूबर को नागौर जिले में किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह है बगदरी गांव राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किया गया, उसके बारे में बता रखा है। हिंदुओं विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति मिली, या सती प्रथा की जो है बात चल रही है, तो सती प्रथा पर प्रथम रोक किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, विलियम बेंटिंग के प्रयासों से जो है रोक लगाई गई थी। उसके बाद में प्रथा समाप्त हुई और हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में आप जान सकते हैं। गणेश चतुर्थी का आज अंतिम ऑफर चल रहा है। जादुई बैच आपका 99 का है, टेस्ट सीरीज आपकी 51 की है, और बुक जो है आपके घर पर 200 रुपए में पहुंचाई जा सकती है। अन्य आप तैयारी कर रहे हैं पटवार वगैरह, तो वो अन्य बैच भी है। यह है आर्थिक समीक्षा की बुक, क्योंकि इसके अंदर से कुछ आपके जो करंट के प्रश्न थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन, बंजर भूमि विकास बोर्ड को पुनर्गठित किया गया 22 दिसंबर 2016। ये आपके पास में ऑप्शन में था, आप बता सकते थे। राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया, तो देखो यहाँ 2007-8 में राज्य से गेहूं दलहन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। ये आपके पास में दूसरा प्रश्न। ये बगदरी गांव वाला ये आ ही गया है। फिर जिलों को शहरीकरण के अनुसार आरोही, तो देखो सर्वाधिक शहरीकृत जिले और न्यूनतम शहरीकृत जिले, तो इनका ये क्रम दोनों का लिखा हुआ है, आप यहां पर देखकर सही कर सकते थे। राजस्थान में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, तो यहां पर विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था, ये उन्होंने दूसरी पेंशन योजना डाल रखी है। ठीक है, इसका उत्तर ये नहीं है, देखना था क्लास। देखो ये विधवा तलाकशुदा का पूछा था, वृद्धावस्था इसी बुक में है, तलाकशुदा वाला जो आपको आर्थिक समीक्षा वाली बुक में। आपको मैं वापस कह रहा हूं कि आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वह पीडीएफ भी आपको कवर करवा दी जाएगी। राजस्थान में MSMS नीति 2022 ये रही। ठीक है, लागू संशोधित वर्गीकरण के अनुसार एक उद्यम वर्गीकृत किया गया, उसकी तारीख है, कौन सा उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, 1 करोड़ 5 करोड़, जिसके अंदर पूरा लिखा गया है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो ये यहां पर आ गया लघु उद्योग के अंदर। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2018 को शुरू की गई। इंदिरा शहरी कार्ड डाल दिया यहां पर, हेलो, इसमें भी रसोई वाला डालना था। ये वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक। ये देखो विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ प्रारंभिक शिक्षा। यहां दिया क्या लिखा, हाँ ये सॉरी, ठीक है ये लिखा हुआ, ओके ओके ठीक, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8, ये रहा कक्षा 1 से 8। ठीक है, प्राथमिक नहीं है, प्रारंभिक है। घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को, ठीक है, ये स्टार्ट की गई थी राजस्थान में। तो इस प्रकार से लगभग जो आपके प्रश्न थे, अगर हम बात करें हमारी पीपीटी के माध्यम से, तो जादुई बुक जो है वह अगर आप ले आते हैं अपने एग्जाम के लिए, और आर्थिक समीक्षा जो कम कीमत पर प्रश्न भी साथ में दिए गए हैं, अगर ये दोनों बुक आप पढ़ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आगे आने वाला जो आपका सीईटी का एग्जाम है, या फिर मैं कहूं आपका जो RS प्री का एग्जाम है, या फिर मैं और एग्जाम के बारे में आपको अवगत करवाऊंगा, तो वो सारे आपके कवर हो सकते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद, जय हिंद। और महिला प्रवेशक में आपके कितने नंबर बने आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक ही बुक से इतने सारे प्रश्न। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।